आप सभी का स्वागत है वहीं अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य। आज यह अध्याय है अपना पूरा हो जाएगा। एक बोध, जिसके कवि नरेश मेहता हैं। ठीक है, आत्मबोध, सॉरी एक बोध, ये रचना है इनकी नरेश मेहता की। ठीक है, ये मेरी पूरी रचना है, ये लिख दी है। इतनी सी छोटी सी रचना है ये। इसको पढ़ते हैं पहले, फिर कठिन शब्दार्थ देखते हैं, फिर विशेष देखते हैं। ठीक है। अब मिहिर सिर पर आ गया, तपने लगी यह रेत, रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छाह में हुआ सूर्योदय हमारा। बहुत कुछ छूटा और टूटा भी हम असंगी, स्मरण बेसा की सहारे चल रहे, रेत के पद चिन्ह क्या ये ही हमारे लिए अनुधावित हैं। इनकी मैत्री क्या अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच संबंध है, तो यह है कि हम प्रवासित हैं। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, भाल पर संकोच रखा, विवस्थाएं कंठ, ये कंठ नहीं है, कंठ हो जाएगा कंठ। ठीक है भाई, कंठ में अनागत यात्रा समुख तवेसी। अब तवेसी आ गया तो उपमालंकार हो जाएगा भाई। ठीक है, जल रही हम आयु के अश्वत्थ, अपनी छाया भी स्वीकार जिसको नहीं। अब कठिन शब्द आप देख लेते हैं। मिहिर का तात्पर्य होता है भाई सूर्य। ठीक है भाई, सिर पर आ गया। ठीक है, तपने, गर्म। ठीक है भाई, रेत, मिट्टी। ठीक है, रह गए पीछे कुंतल, कुंतल बोलते हैं बालों को। छां का छाए रहेगा, सूर्योदय हमारा, बहुत कुछ छूटा और टूटा भी असंगी, बिना साथी के, बिना साथी के। ठीक है भाइयों। स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है याद, बैसाखी, लकड़ी के सहारे, लकड़ी के सहारे। ठीक है भाई। पद चिन्ह, पैरों के निशान, पैरों के निशान। ठीक है, ये हमारे अनुधावित। अनुधावित का अर्थ होता है भाई पीछे पीछे दौड़ना। क्या होता है? पीछे पीछे दौड़ना, किसी के पीछे दौड़ना। ठीक है भाई, दौड़ना। मैत्री क्या? मैत्री का अर्थ हो जाएगा भाई मित्रता। ठीक है भाई। अब हमारे विगत, बीते हुए, बीते हुए या पिछले, संबंध, रिश्ते। ठीक है, प्रवासी, सन्यासी होकर भी गृहस्थ जीवन, जीवन जीना। ठीक है भाई। अब इसे कैसे रहेगा? सिर पर झेलते हैं, सहन करते हैं, सहन करते हैं। ठीक है भाई। संकोच का संकोच रहेगा, विवस्थाएं, लाचारियां या लाचारी, कंठ, गले। ठीक है। अनागत, अनागत का अर्थ हो जाएगा भविष्य की यात्रा, भविष्य की यात्रा। ठीक है भाई। समूह का तो जाएगा सामने, सामने। तवे का तवा होता है अश्वत्थ, पुराना वृक्ष। ठीक है भाई। अपनी छाया भी स्वीकार जिसको है नहीं। अब देखिए यहां इस एक बोध में, बोध का अर्थ होता है वैसे तो ज्ञान होता है। ठीक है, यहां कवि है जो पूंजीवादी लोग हैं, उन पूंजीवादी लोगों के बारे में यहां बता रहा है कि वो किस प्रकार से लोगों पर अपना शोषण अधिकार जताते हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार से दयनीय बनी हुई है। यह नरेश मेहता है एक बोध में अपनी हकीकत समाज की यहां पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है भाइयों। तो अब यहां पर देखते हैं क्या है। अब मिहिर सिर आ गया है। प्रस्तुत पद में कवि नरेश मेहता एक बोध रचना में वर्णन करते हुए कहते हैं
कि जो सूर्य है वह सूर्य भी अब तो हमारे सिर पर आ चुका है, यानी सूर्य की तपन है वो बढ़ रही है, दोपहर हो चुकी है, ठीक है, तपने लगी यह रेत, और इस सूर्य के सिर पर आ जाने से जो मिट्टी है वह मिट्टी भी क्या होने लगी है, गर्म होने लगी है, मिट्टी गर्म होने लगी है। किसके कारण? सूर्य की गर्मी के कारण। जिनके कुंतलों की छाया में हुआ सूर्योदय हमारा, यानी जिनकी बालों की छाया में, यानी प्रातःकाल सुबह छाया रहती है, उस छाया को छोड़कर अब सूर्य है वह सूर्य कहां पहुंच चुका है? सिर पर आ चुका है। यानी यहां कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पूंजीवादी जो लोग हैं, यह पूंजीवादी लोग आज भी जो नीचे का तबका है उन तबके के ऊपर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। लोग हैं अपनी पुरानी मान्यताएं, सभ्यताएं, इनको क्या करते जा रहे हैं? होते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उनका पालन करते हुए चले आ रहे हैं। बहुत कुछ छूटा। इस प्रकार से सूर्य सिर पर आ जाने से इस समाज का, इन लोगों का बहुत कुछ है वह पीछे ही छूट गया, पीछे ही रह गया। पुरानी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वह पीछे ही रह गए और टूटा भी। और कुछ है इनसे टूट भी गया है, वह इनसे बिछड़ भी गए हैं। हम असंगी, आज हम यहां इन पूंजीवादी व्यवस्था के कारण हमारा आज कोई सगा साथी भी नहीं है। स्मरण वैसा के सहारे चल रहे, सिर्फ हम पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, समाज की रीतियां, उन्हीं की यादों के सहारे, उनकी लकड़ी की यादों के सहारे हम क्या कर रहे हैं? हम आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। रेत के पदचिन्ह क्या? यही हमारे लिए अनुधावित रहे। अब यहां कवि यह कहना चाहता है कि रेत पर पैरों के चिन्ह है, वह चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यहां रेत के पद चिन्ह का अर्थ है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि पूंजीवादी लोगों की छाया में जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका वह लोग शोषण कर रहे हैं, तो उनके पीछे के जो पद चिन्ह है, पीछे की जो परंपराएं हैं, वह भी दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो रेत मिट्टी के जो मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर जब मनुष्य के पैर पड़ते हैं तो रेत पर वह पद चिन्ह भी, पैरों के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही हमारे लिए अनुदावित रहे। और इस प्रकार से हम आज क्या कर रहे हैं? वही पूंजीवादी व्यवस्था के पीछे पीछे हम दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। पुरानी मान्यताओं को, परंपराओं को हम धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए चले आ रहे हैं। इनकी मैत्री क्या? इस प्रकार से पूंजीवादी जो लोग हैं उनसे मित्रता क्या? उनसे मित्रता नहीं रखनी चाहिए। अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच जो हमारा समय पीछे छूट चुका है, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं पीछे छूट चुकी हैं, उस बीते हुए समय से संबंध तो यह है कि हम ब्रजवासी, सिर्फ उनके साथ हमारे रिश्ते यह है बीते हुए समय के कि हम आज सन्यासी होकर भी हम गृहस्थ जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। माया मोह धन दौलत के लालच को हमने त्याग दिया था, फिर से हम वापस उसी धन दौलत मोह में हम वापस सन्यासी होकर गृहस्थ जीवन में वापस आ गए हैं। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, और इस प्रकार से, जिस प्रकार से कई ऋतुएं समय पर परिवर्तन करती हुई चली जाती हैं, वैसे ही हम भी इन पूंजीवादी व्यवस्थाओं के अत्याचारों को हम क्या करते रहते हैं? सहन करते रहते हैं। बाल पर संकोच रखा, बाल का अर्थ होता है ललाट, ललाट, और अपने ललाट पर हमेशा क्या रखे हुए रहते हैं? क्या दिखाई देता है? हमेशा संकोच दिखाई देता है, कुछ बोलने की क्षमता हम में नहीं है। व्यवस्था एक अंत में, और लाचारियां हैं इस गले में भरी हुई हैं। हम इन पूंजीवादी व्यक्तियों का हम अपने गले से इनका विरोध भी नहीं कर सकते, हम इनके विरुद्ध आवाज भी नहीं उठा सकते।
अनागत यात्रा समुख तवे सी जल रही। और इस प्रकार से हम अपने इस भविष्य की यात्रा को अपने आंखों के सामने तवे पर जिस प्रकार से एक बूंद है, वह बूंद एक तरफ से जिस प्रकार सूख जाती है, उछल उछल कर सूख जाती है, वैसे ही हमारी यह जीवन रूपी यात्रा भी तवे की बूंद के समान सूखती हुई चली जा रही है। हम आयु के अश्वत्थ हैं, हम अपने आप को यह मानते हैं कि हम एक पुराना वृक्ष अश्वत्थ है, बड़का पेड़। पुरानी मान्यताओं को हम आज भी मान रहे हैं, लेकिन यह पुराना वृक्ष भी धीरे धीरे अपनी जड़ों को कमजोर करता हुआ चला जा रहा है। अपनी छाया भी स्वीकार है जिसको नहीं। और इस प्रकार से जिन लोगों का शोषण हो जाता है, उनको अपनी छाया भी स्वीकार नहीं होती है, स्वयं का सहारा भी उन्हें सहारा नहीं लगता है। इस प्रकार से हमने इस पद की व्याख्या हमने यहाँ देखी है। अब इसका विशेष है वो देख लेते हैं। विशेष क्या है यहाँ पर? विशेष में देखते हैं, यहाँ भाषा है खड़ी बोली, प्रतीकात्मक है। क्या है भाई? प्रतीकात्मक, प्रतीक रूप में कवि ने यहाँ पेश किया है। दूसरा तत्सम तद्भव शब्द हो जाएगा, तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और उपमा अलंकार। अभी बताया था उपमा अलंकार, ठीक है। सी आया था यहाँ पर, कहाँ था? ये राशि, ठीक है। इस प्रकार से भाइयों आज अपना कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य के 12 पाठ हैं वो यहाँ पूरे होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने इस चैनल पर श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट पर अगर आप नए यूजर हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का जो निशान है उसको दबा दीजिए और लाइक बटन को दबाना न भूलें, ताकि मैं आने वाले समय में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो भाइयों उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए और आप इस लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई बाधित न करते हुए अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सभी भाइयों को धन्यवाद।